बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें जिंदगी में आम है। अगर जिंदा हो तो ताकत रखो अपने बाजुओं में तैरने की। अगर जिंदा हो तो ताकत रखो अपने बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों के प्यार दुलार आशीर्वाद से हमारा 29 के सब्सक्राइबर पूरा हो गया है और साथ ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद और दुलार बनाए रखिएगा और हम अभी से लेकर आप लोग के पीछे 10 क्लास का जितना भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो SST हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ हो, सभी सब्जेक्ट का शुरू से अंतिम तक तैयारी कराएंगे। साथ ही उसका PDF भी आप लोग के लिए अवेलेबल कराएंगे। तो बस आप लोग को हमारे साथ बने रहना है और इस बार 2025 का हम लोग का जो टारगेट रहेगा 450 प्लस रहेगा। बस केवल आप लोग का कुछ नहीं चाहिए, विश्वास केवल चाहिए। विश्वास हमारे साथ बनाए रखिए, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिएगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं गणित का पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या का परिचय। इसमें हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या के कितना भाग है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंतिम तक बने रहिए। इस वीडियो से आपका 5 नंबर फिक्स है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या, तो वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, देखो अगर पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो जितने भी परिमेय संख्या हैं और जो भी अपरिमेय संख्या, उनके समूह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अगर पूछेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक मतलब रियल नंबर, ठीक ना, जो ओरिजिनल हो, तो क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे में आपका हो जाएगा 0, 1, 2, माइनस में भी -6, -7, जो भिन्न संख्या है उसको भी 7/8, 9/8, जो रूट में आता है वे भी संख्या, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या। तो 0, 1, 2, -5, -7, 7/3, 9/8 ये परिमेय संख्या कैसे हम बता रहे हैं। और रूट 3 और रूट अगर हम यहाँ 4 ने 5 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या। तो ऐसे संख्या के समूह को हम क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या को 2 भाग में हम बांट सकते हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या, दूसरा अभी हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, यहाँ जो भी लिखा रहे हैं ना, आप उसका एक नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको मिटा देते हैं। वास्तविक संख्या समझ में आ गया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को ना हम 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 2 भाग में। एक होता है परिमेय संख्या और एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक क्या, तो अपरिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या किसे, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, तो इरेशनल नंबर। तो इसको भी देखते चलिएगा। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या के ही भाग हम आगे पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्णांक। क्या देखने वाले हैं? पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर हम बोल सकते हैं। पूर्णांक के बाद पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर, ठीक ना, होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल। पूरा मतलब होल, जितना भी संख्या आता है सब क्या है, तो पूर्ण संख्या, 0 से। आगे हम देखते हैं, अगला पढ़ेंगे हम लोग प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या के बाद क्या आता है, तो सम संख्या। कौन सा संख्या? सम। सम संख्या को बोलते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर।
उसके बाद विषम संख्या, विषम संख्या को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या को बोलते हैं हम लोग ओड नंबर। इसके अलावा आता है क्या? रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, या नहीं तो हम इसी को बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। रूट संख्या बोलो या नहीं तो अभाज्य संख्या। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। क्या ये अपरिमेय संख्या में आता है? नहीं। किस में आता है? तो परिमेय संख्या। रूट संख्या, रूट, रूठना नहीं, कौन? रूट, रूट को बोलते हैं अभाज्य संख्या, या नहीं तो हम इसको बोलेंगे क्या? तो प्राइम नंबर। एक आता है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या को बोलते हैं क्या? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसको हम कंपाउंड नंबर भी बोलते हैं, या नहीं तो कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। कंपोजिट नंबर बोलो या नहीं तो क्या बोलो? कंपाउंड नंबर। यौगिक संख्या को बोलते हैं कंपाउंड नंबर और भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? तो कंपोजिट नंबर। ये आपका किस में आ जाता है? परिमेय संख्या। इसी में आता है एक भिन्न संख्या। क्या आता है? भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर। भिन्न संख्या के बाद आएगा इसमें दशमलव संख्या, दशमलव संख्या किस में आ जाता है? तो आपका परिमेय संख्या में। दशमलव संख्या मतलब जो कि निश्चित दशमलव हो, ऐसा नहीं कि जो बार बार आते रहे, लगातार आते रहे, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो आपका परिमेय संख्या में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, भिन्न संख्या, या और क्या पढ़ने वाले हैं? दशमलव। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन, इन दोनों में अंतर क्या है, तब जाकर बारी बारी से एक एक करके सबका क्या देखेंगे? डिफिनेशन, साथ ही इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो आप यहां तक आप लोग उतार लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या? तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या बोलते हैं इसको? तो रेशनल नंबर। समझ में आ गया? हम शॉर्टकट में चलते हैं। तो ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक ना? हमेशा q का मान क्या होगा? तो 0। तो ऐसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे मान लो, जैसे में आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, -5, -7, -8, जो भी माइनस में आएगा वो सब भी क्या? परिमेय संख्या। 9/8 p बाय q के रूप में लिखे। देखो यहाँ जितना भी संख्या है ना, सबको हम नीचे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। सबके नीचे में 1 लिख सकते हैं। तो p बाय q के रूप में ऑलरेडी है ये। ठीक ना? जैसे 9/8 p बाय q के रूप में है ये। 7/5 ये भी क्या है? p बाय q के रूप में। अच्छा, अगर हम पूछे कि √25 परिमेय संख्या क्या? अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 25 को हम निकाल सकते हैं। रूट के अंदर में अगर 5 गुना 5 रहेगा तो 1 5 बाहर हो जाएगा, यानी ये क्या है? आपका परिमेय संख्या। अगर हम पूछे √49 क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या? 7 गुना 7, 7 7 49, 2 को 7। रूट के अंदर में अगर रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं है। अगर रूट से बाहर है, बाहर या कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। समझ में आ गया? तो ऐसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और q का मान हमेशा क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता, यानी q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। तो जितने भी संख्या, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, फ्रैक्शन नंबर हो, ये सब के सब क्या है? तो परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या का आपका डिफिनेशन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा देखते हैं? अपरिमेय संख्या। अगर पूछेगा कि अच्छा ये बताओ 0 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या में आता है, तो ये क्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या। अगला हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो ऐसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या। यानी जो परिमेय संख्या के बराबर ही ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी तो इसका दूसरा डिफिनेशन हो जाता है ऐसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा √5, क्या रूट से बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। जैसे √7,
ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जैसे √8 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। √5 भी अपरिमेय, √7 भी अपरिमेय, √8 भी क्या होगा? पाई संख्या एक होता। पाई का मान क्या होता? 22/7। अगर 22/7 लिखेंगे तो परिमेय, लेकिन अगर पाई लिखे तो पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो पूछेगा कि पूछता है सवाल में कि पाई कौन सी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन 0 कौन सी संख्या है? तो 0 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? परिमेय संख्या में जो हम लिखे थे, सम, पूर्णांक, विषम, असम, जो भी चीज है हम उसके बारे में डिफिनेशन देखते हैं। यहां तक आप लोग उतार लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्याएं, ठीक। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्या को हम बोल सकते हैं इंटीजर्स नंबर। ऋणात्मक, ऋणात्मक, शून्य एवं धनात्मक संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जितना भी मिला जुला संख्या है सब क्या है? तो पूर्णांक है। चाहे वो धनात्मक में रहे, ऋणात्मक रहे, और जो शून्य है ये भी क्या है? तो जैसे कि हम एक संख्या रेखा लेते हैं, मान लो ये 0 है, तो राइट हैंड जाएंगे तो क्या होगा? प्लस में 1 2 3 4 5। अगर लेफ्ट हैंड आएंगे तो माइनस में, -1 -2 -3 -4। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो ऋणात्मक, शून्य एवं धनात्मक संख्याओं के समूह को बोलते हैं क्या? रे पूर्णांक संख्या। क्या कोई दिक्कत? ठीक ना। जैसे मान लो कि अभी हम लोग सिंगल है, शादी के बाद पूर्णांक को जुटाएंगे। किसको जुटाएंगे? समझ में आ रहा है ना? अभी जुटा रहा है क्या? नहीं लगा है? आशीष लग गया है, हाँ। विवेक भी लग गया है। सब कुछ जुट जाएगा, परिमेय अपरिमेय सारा संख्या मिलकर एक हो जाएगा, यानी तुम परदादा बन जाएगा। तो समझ लेना तुम वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक। सब तुम्हारे अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्या? तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? तो सिंपल बोलना कि जिससे किसी वस्तु को गिना जाता है जिस संख्या से, उसे हम क्या कहते हैं? या नहीं तो गिनती की संख्या को बोला जाता है प्राकृत संख्या। 1 गो 2 गो गिनती कर रहा है ना? क्या गो अभी तक किया है? गिनती की संख्या को तुम लोग काउंटिंग करता होगा नहीं रे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अच्छा, गिनती की संख्या 0 से तो नहीं होता होगा मयंक? हाँ रे मयंक, गिनती 0 से होता है? 0 से होगा, 1 से होता है। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 ... etc। अच्छा, ये गिनती की संख्या कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसका कोई अंत नहीं होगा। हाँ, लेकिन शुरू कहाँ से होगा? 1 से। तो अगर पूछेगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं शिवम, तो बोलना गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो कहेगा कैसे? तो घर का परिवार मेंबर को जोड़ लीजिएगा। अपना 1 नंबर, कन्या को 2 नंबर, बाल बच्चा को 3 4 5 नंबर। समझ में आ गया रे? तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा, अगर पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? तो 1 होगा। क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो कहना अनंत, और उसका कोई गिनती नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, अगर पूछेगा बताइए कहां से कहां तक का बड़ा पूछ रहे हैं, तो हम बता देंगे। कहे पूछेगा रे बबुआ ये बताओ 1 से लेकर 100 तक में सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी 100। पूछेगा रे बबुआ ये बताओ 100 से 1000 तक में सबसे छोटी प्राकृत संख्या 100, सबसे बड़ी 1000। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? हाँ चलो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या।